कहानीस्तान चैनल से मैं सौम्या सुमन आप सभी का आपके खुद के चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का शीर्षक है भक्त की परीक्षा। आइए बिना किसी देरी के ये कहानी सुनते हैं। एक गांव में विष्णुप्रिय नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हें लोभ और लालच बिल्कुल भी न था। वे दिन भर गांव में भिक्षावृत्ति करते और जो रूखा सूखा मिलता भगवान का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लेते थे। कुछ समय बाद उनका विवाह होता है। विवाह के उपरांत ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा, देखो प्रिय, हम सब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन का सबसे पहला नियम होता है अतिथि का सत्कार करना, गुरु आज्ञा का पालन करना और भजन कीर्तन करना। मैं चाहे घर पर रहूं या ना रहूं, लेकिन घर में अगर कोई अतिथि आए तो उनका बड़े अच्छे से सत्कार किया करो। चाहे हम भूखे रह जाएं, कोई फर्क नहीं, लेकिन हमारे घर से कोई भी भूखा न जाने पाए। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है स्वामी, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत रहें और भजन कीर्तन कर प्रभु भक्ति में मन लगाएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखी सुखी अपना जीवन यापन करने लगे। ब्राह्मण रोज सुबह उठकर भिक्षा मांगने के लिए आसपास के गांव में चले जाते और जो रूखा सूखा मिलता उसे प्रभु का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेते। ब्राह्मण के घर की स्थिति कुछ सामान्य न थी। कभी कभी तो दोनों पति पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी सुखी सुखी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मन में कोई द्वेष नहीं था, प्रभु से कोई शिकायत नहीं थी। हम सब जानते हैं भगवान हैं बड़े लीलाधर। वे देवलोक में बैठे बैठे सब कुछ देखते रहते हैं, निश्चित नई नई लीलाएं रचते रहते हैं। कभी अपने भक्तों के दुख को हरने के लिए कोई भेष धारण कर लेते हैं और या फिर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए कोई स्वांग रच लेते हैं। एक दिन ब्राह्मण की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ब्राह्मण के घर साधु का वेश धारण कर ब्राह्मण की परीक्षा लेने पहुंच गए। भगवान ब्राह्मण के घर के बाहर बैठकर आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण ने जब साधु महात्मा की आवाज सुनी तो वो बाहर आए। ब्राह्मण को देखकर साधु महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज इस रास्ते पर जाते जाते मन किया कि तुम्हारे घर पर भोजन करूं। ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक साधु महात्मा को नमन किया और बोला, महाराज, बड़ी अच्छी और प्रसन्नता की बात है। आज मेरे घर में भोजन करने के लिए पधारे हैं। आइए, चलिए भीतर चलिए। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महात्मा को घर के भीतर ले आया और बिछोना बिछाकर विश्राम करने के लिए निवेदन किया। देखो उस लीलाधर की लीला। देव योग से उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में एक भी दाना न मिला था। उसने रसोई में जाकर देखा तो वहां भी अन्न का एक दाना न था। ब्राह्मण ने सोचा, अब क्या करें, आज तो भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। हम तो भूखे रह सकते हैं, पर घर आए अतिथि को कैसे भूखा रखा जाए। घर में फटे पुराने कपड़ों और बर्तन के अलावा कुछ और सामग्री न थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, आज हमारे घर से अतिथि भूखा ही चला जाएगा। हमने आज तक भगवान की जो भी भक्ति की है उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, आप घबराते क्यों हैं? कुछ न कुछ जतन जरूर हो जाएगा। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से पूछा, तेरे पास कोई गहना है? ब्राह्मणी बोली, नहीं स्वामी, मेरे पास कोई गहना नहीं है, वो तो पिछली बार ही बेच दिया था। हाँ, मेरे पास शादी का एक जोड़ा है। ब्राह्मण बोला, नहीं नहीं प्रिय, शादी का जोड़ा? इतना सुनकर ब्राह्मणी बोली, ये क्या स्वामी, आपने ही तो मुझे समझाया था कि गृहस्थ जीवन का सबसे पहला नियम अतिथि का सत्कार करना होता है, और आज आप भी मुझे ऐसा करने से रोक रहे हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने बक्से में से अपना सुहाग का जोड़ा निकालकर अपने पति के हाथों में देते हुए कहा, स्वामी, आप इसे बाजार में ले जाकर बेच दीजिए। इससे जो भी धन मिलेगा उससे आते वक्त दाल चावल लेते आना। ब्राह्मण बाजार गया और सुहाग का जोड़ा बेचकर बाजार से दाल चावल ले आया। दोनों पति पत्नी ने बड़े आदर के साथ साधु महाराज को भोजन कराया। भोजन कर साधु महाराज बोले, वत्स, इस भरी दोपहर में अब मैं कहाँ जाऊं?
इसीलिए आज मैं तुम्हारे यहाँ ही विश्राम कर लेता हूँ। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, बड़ी अच्छी बात है महाराज, आपकी सेवा का इससे ज्यादा अच्छा अवसर और क्या मिल सकता है। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महाराज के चरणों के पास बैठकर उनके पांव दबाने लगा। अब परेशानी महाराज के शाम के भोजन की थी। ब्राह्मण फिर महाराज के भोजन की चिंता करने लगा। अपने पति को चिंता में देखकर ब्राह्मणी बोली, स्वामी आप व्यर्थ में चिंता न करें, मैं हूं ना, कुछ न कुछ जतन जरूर हो जाएगा। शाम को ब्राह्मणी ने अपने सिर के बाल काटकर ब्राह्मण को दे दिए। इस बार वह कुछ न बोल पाया। सजल नैनों से उसने ब्राह्मणी से उसके सिर के बाल ले लिए और बाजार में जाकर उनको बेचकर वो दाल चावल खरीद कर ले आया। रात्रि भोजन में भी दोनों पति पत्नी ने बड़ी ही प्रसन्नता और आदर के साथ साधु महाराज को भोजन कराया। भोजन करने के बाद साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारे प्रेम से तृप्त हो गया हूँ, लेकिन अब इस अंधेरे में कहीं नहीं जा सकता। सोच रहा हूँ आज रात्रि भी यहीं पर विश्राम कर लूं। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज ये जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका ही तो है, आप निश्चिंत होकर यहाँ विश्राम कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान हो रहा है। इतना कहकर दोनों पति पत्नी साधु महात्मा के चरणों में बैठ गए। साधु महात्मा के सो जाने के बाद महात्मा के चरणों में ही दोनों पति पत्नी सो गए। जब दोनों पति पत्नी सो गए तब साधु महाराज जाग बैठे। उन्होंने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा, तुम्हारी पत्नी के केश भी वापस लौट आएंगे और उसके सुहाग का जोड़ा भी वापस आ जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े ठीक हो गए थे, ब्राह्मणी के केश भी वापस आ गए थे, लेकिन साधु महात्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने सोचा हो ना हो वो कोई पहुंचे हुए साधु महात्मा होंगे जो हमें आशीर्वाद के रूप में ये सब कुछ दे गए हैं। ब्राह्मण ने जब अपने घर में देखा तो वो रोने लगा, महाराज मैंने आपको नहीं पहचाना, कहीं हमसे कोई कमी तो नहीं रह गई, हम अनजान थे, हम अज्ञानी थे, महाराज हमें क्षमा कर दो। ब्राह्मण की विनती सुनकर भगवान प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण तुम्हारे प्रेम पूर्वक भोजन करवाने से मैं बहुत तृप्त हुआ हूँ, तुम सुखी रहो। इतना कहकर भगवान फिर से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए तो कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भज कर जो देखे भव से बेड़ा पार है। दोस्तों, भगवान को उपहार देकर नहीं बल्कि प्यार देकर पाया जा सकता है, उसका बनकर ही उसको अपना बनाया जा सकता है। भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई लीलाधर नहीं। भगवान की लीलाओं के आगे सब कुछ फेल है। भगवान पल पल पर अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। ये हम पर है कि हम कैसे उन परीक्षाओं का सामना करते हैं। भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखिए, वो खुद ही हमें हर परीक्षा में सफल बना देगा। इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।